हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WWE समर स्लैम 2020 के बारे में। सो बेसिकली मैं WWE के ऊपर ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूं, लेकिन आज का जो समर स्लैम पेपर व्यू था वो इतना कमाल का था, इतना बेहतरीन मैचेस हुए वहाँ पे, फुल ऑफ सरप्राइजेस था। सो मुझे लग रहा है एक वीडियो तो बनता है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समर स्लैम जो पूरा पेपर व्यू था ओवरऑल कैसा था, उसके अलावा क्या क्या सरप्राइजेस देखने को मिले हमें, और क्या हमें फ्यूचर में द रेट्रीब्यूशन वर्सेस द वाइट फैमिली के बीच एक मैच, एक फ्यूड देखने को मिल सकता है या नहीं। सो अगर आपको ये सभी चीज़ें जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। सो बेसिकली मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो और मैं आप लोगों से ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ। सो इसलिए मैं समर स्लैम के टॉप 3 मैचेस के बारे में बात करता हूँ, जिनके लिए हम सभी WWE फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा हाइप भी किया था इन मैचेस को। WWE ने स्टोरी लाइन जो बिल्डअप किया था वो भी बहुत बेहतरीन था। सबसे पहला मैच जो था वो था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच। दूसरा मैच जो था वो था द फिएंड ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, और तीसरा मैच वो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन। तीनों ही जो मैचेस थे, मतलब इतना अच्छा स्टोरी लाइन बिल्डअप था, बहुत ही बेहतरीन था। सो सबसे पहले बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में। ये जो मैच था इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हाइप था कि किस तरह से रे मिस्टीरियो इस मैच में इन्वॉल्व होंगे और क्या कुछ होने वाला है इस मैच में। स्ट्रीट फाइट था, लेकिन एक जो मुझे मिल गया इस मैच में कि स्ट्रीट फाइट वाला फीलिंग नहीं आया। मतलब रिंग के बाहर जाके इधर उधर जाके ज़्यादा लड़ाई नहीं किया मिस्टीरियो और सेथ रॉलिंस ने। हालांकि मैच का जो एंडिंग था वो बहुत ही बेहतरीन था, जहाँ पे रे मिस्टीरियो को हैंडकफ कर दिया सेथ रॉलिंस ने, और रे मिस्टीरियो के सामने ही उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को पिन किया सेथ रॉलिंस ने। सो ये बहुत ही बेहतरीन एंडिंग था और मैच भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। इसके बाद जो अगला मैच था वो था ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच। ये था फॉर द WWE चैंपियनशिप, और इस मैच में मैं चाहता था कि रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन जाए। हालांकि ड्रू मैकिंटायर पहली बार लाइव क्राउड के सामने अपना टाइटल डिफेंड करे, तो मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर का हारना भी शायद उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहली बार तो टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, पहली बार चैंपियन बने हैं। और हुआ भी वैसा ही, मैच काफ़ी अच्छा चला। मतलब ऐसा लग रहा था अब ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर टाइटल जाएंगे या फिर अब रैंडी ऑर्टन RKO वाला जाएंगे, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं लगा पाया। एंड में जो है ड्रू मैकिंटायर ने रोल अप करके काफ़ी कंट्रोवर्शियल तरीके से रैंडी ऑर्टन को पिन किया, और मुझे लगता है WWE ने इस मैच को इसीलिए एंड किया इस तरह से, ताकि पेबैक तक इस मैच को टाना जा सके। पेबैक मुझे लगता है रीमैच ज़रूर हो रहा है ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच, और शायद उस वक्त रैंडी ऑर्टन बन जाएंगे 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। हालांकि आप लोग का क्या मानना है इस बारे में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगला जो मैच था वो था द फिएंड ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन, और इस मैच में मैं चाहता था कि सिस्टर एबिगेल का डेब्यू हो जाए, लेकिन लगता है WWE ने प्लान कर लिया था कि जो भी मैं चाहता हूँ वो तो नहीं ही होगा, और इस मैच में भी सिस्टर एबिगेल देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी मैच काफ़ी अच्छा था। मतलब कुछ ऐसे मोमेंट्स थे मैच में जो कि अच्छे थे। फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, सो रिंग के बाहर जाके भी थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ फिएंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच। ब्रॉन स्ट्रोमैन को फिएंड ने मतलब सिस्टर एबिगेल भी लगाया, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने फिएंड के ऊपर रनिंग पावर स्लैम्स लगाया बहुत सारे, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा फिएंड को। फिर एंड में जाके जो है ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जो रिंग को है उसको पूरा एक्सपोज कर दिया, रिंग के नीचे का जो वुडन मटेरियल होता है उसको एक्सपोज कर दिया, और फिर फिएंड ने अपना सिस्टर एबिगेल फिनिशर लगाया, वो भी एक नहीं 2 बार, जिसकी वजह से एंड में जो मॉन्स्टर हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन उनको हारना पड़ा। लेकिन मैच के बाद जो है मेन सरप्राइज छुपा हुआ था हम लोग के लिए, और मैच के बाद आउट ऑफ नोवेयर, जो कि समर स्लैम का टैगलाइन भी था, यू विल नेवर सी इट कमिंग, और वैसा ही हुआ। रोमन रेंस आ गए वहाँ पे, और रोमन रेंस इतने समय से WWE से बाहर थे, कोरोना के चलते वो थोड़ा अपना घर पे ही थे, घर पे रह रहे थे, लेकिन फाइनली रोमन रेंस वापस आ चुके हैं और उनका हील पर्सोना देखने को मिला, बिल्कुल विलन के रूप में वापस आए, और फिएंड को भी अच्छे से पीटा उन्होंने, अच्छे से पीटा ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी। सो काफ़ी मज़ा आया वो देख के। और रोमन रेंस का जो टी-शर्ट था उस पर भी मतलब जो लिखा हुआ था रेड एवरीवन एंड लीव, ये देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा हिंट हुआ कि क्या WWE ये हिंट कर रहा है कि रोमन रेंस रेट्रीब्यूशन के लीडर है, क्योंकि रेट्रीब्यूशन का भी कुछ ऐसा ही प्लान रहता है कि सब कुछ तोड़ फोड़ दो फिर वहाँ से चल जाओ। सो ये मैं अभी 100% एश्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस रेट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है शायद रेट्रीब्यूशन के 1 से ज़्यादा लीडर हो। और एक जो चीज़ मुझे देखने को मिला कि रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन पर भी अटैक किया और ब्रे वाइट पर भी अटैक किया। सो अगर रोमन रेंस रेट्रीब्यूशन के लीडर हैं, सो हो सकता है ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वाइट आपस में मतलब फिर से रीयूनाइट हो जाए। हो सकता है फिर ब्रे वाइट एक नया वाइट फैमिली बनाए, ये ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी भी सर्वाइवर सीरीज में थोड़ा सा टाइम है। और मुझे लगता है रेट्रीब्यूशन को आज WWE ने फीचर नहीं किया, लेकिन WWE कहीं ना कहीं रेट्रीब्यूशन को सर्वाइवर सीरीज तक बचा कर रखना चाहती है, और सर्वाइवर सीरीज में मेरा ऐसा फीलिंग है कि रेट्रीब्यूशन वर्सेस वाइट फैमिली देखने को मिल सकता है अगर वाइट फैमिली का रीयूनियन होता है और अगर रोमन रेंस रेट्रीब्यूशन के लीडर होते हैं तो। क्योंकि एक हमने और हिंट देखने को मिला था स्मैकडाउन के शो पे, जब रेट्रीब्यूशन के एक मेंबर ने स्पीयर भी लगाया था। सो आई थिंक वो शायद रोमन रेंस थे या नहीं ये कह पाना अभी मुश्किल है, हालांकि फ्यूचर में हमको इस बारे में ज़रूर पता चलेगा।
और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो रेट्रीब्यूशन ने ज़्यादातर अटैक्स किए हैं वो मतलब जो सुपरस्टार्स के ऊपर जो अटैक्स किए हैं वो स्मैकडाउन में किए हैं। रॉ में जो है उन्होंने बाहर की चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया था। सो आई थिंक ये हिंट है कि रेट्रीब्यूशन का लीडर जो है वो कोई स्मैकडाउन का ही है और रोमन रेंस भी कोई स्मैकडाउन के है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेट्रीब्यूशन के लीडर रोमन रेंस ही हैं और रेट्रीब्यूशन वर्सेस द वाइट फैमिली देखने को मिल सकता है हमें शायद आने वाले वीक्स में या फिर शायद सर्वाइवर सीरीज में। हालांकि रेट्रीब्यूशन वर्सेस वाइट फैमिली के फ्यूड के बारे में, मैच के बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उसके अलावा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। शॉर्ट में मैंने कोशिश किया समरस्लैम का एक रिव्यू देने का और ओवरऑल आई थिंक पेपर भी बहुत अच्छा था। अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, हाईलाइट्स आपको मिल जाएगा। और अभी के लिए इस वीडियो में भी इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑन कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मुझे WWE के ऊपर ऐसे वीडियोज़ और बनाने चाहिए या नहीं।